नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपीसी ऑनलाइन स्टडी। तो कैसे हैं आप सब। मैं जो हूँ आप लोगों को व्याकरण का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नेम है शब्द विचार। तो आइए हम बताते हैं कि शब्द, ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं वो हम बताते हैं। तो शब्द क्या है, यानी शब्द किसे कहते हैं। तो क्या शब्द, जिस तरह मान लीजिए जिस तरह ईंट और ईंट मिलके एक दीवार का निर्माण करता है, उसी तरह एक वर्ण और ध्वनि मिलके, ठीक है, वर्ण और ध्वनि एक ही है, वर्ण को ध्वनि बोला जाता है। जैसे कि एक ईंट से ईंट मिलकर एक दीवार बन जाता है, उसी तरह जो है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मिल से, यानी वर्णों को मिलने से एक शब्द पैदा होता है। जिस तरह एक ईंट से ईंट मिलने से एक दीवार हो जाता है, उसी तरह से वर्ण और वर्ण मिलने से एक शब्द बन जाता है। जैसे अब इधर देखेंगे हम कि शब्द विचार किसे कहते हैं। तो क्या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मतलब पहले हम लोग जानेंगे सार्थक का अर्थ क्या होता है, ठीक है, सार्थक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अगर सार्थक का हम संधि विच्छेद करेंगे, साथ जोड़ क्या होगा, अर्थक होगा, साथ जोड़ अर्थक होगा, बराबर। ये क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ये सार्थक का अर्थ हुआ। अभी हम आगे पढ़ाने वाले हैं कि सार्थक का अर्थ क्या होता है और सार्थक का मतलब क्या होता है, ठीक है। सार्थक मतलब क्या, साथ, ठीक है, साथ और उसका कोई अर्थ होता है, उसे क्या सार्थक कहते हैं, ठीक है। तो क्या अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। पहले क्या शब्द पढ़ेंगे कि शब्द क्यों हम बोल रहे बार बार क्या कि एक ईंट से एक ईंट मिलकर क्या होता है, दीवार हो जाता है। उसी तरह वर्ण को मिलने से एक शब्द पैदा होता है। जैसे देखेंगे कि जो है शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के, ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है, वर्ण को ही ध्वनि का, वर्ण को या तो ध्वनि को, बात एक ही है, ठीक है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे लिखेंगे राम, तो राम का अगर शब्द हम निकालेंगे तो रॉ प्लस आकर प्लस मो, ये मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राम बन जाएगा, ठीक। और मान लीजिए हमको पटना लिखना है, ये नहीं तो अगर ये पटना लिखना है, ज्यादा छोटा दिख रहा होगा इसलिए थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। पटना भी क्या है, जितना एक शब्द है, शब्द जैसे लिखेंगे कलम, और लिखेंगे राजा लिखेंगे। सबका जो है शब्द निकालेंगे, जैसे तैसे नहीं निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ नौ का लिखना है, यहाँ टो लिखना है, यहाँ प लिखना है, बराबर पटना। ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल गलत है, ये दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे तैसे शब्द नहीं निकाला जाता है, सबका क्या एक अर्थ होता है, सबका एक अर्थ होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे क्या कि प जोड़ ट जोड़ न जोड़ आकर। अब देखिए प ट न आकर, यानी क्या बन गया, हमारा पटना बन गया, ठीक है। इसी तरह से होता है, जैसे तैसे शब्द नहीं निकाला जाता है। मान लीजिए हमको कलम का निकालना है, तो पहले लो नहीं लिखेंगे, पहले मो नहीं लिखेंगे, और फिर इधर को लिखेंगे, बराबर कमल, तो बराबर क्या कलम हो जाएगा। ये क्या गलत है, ये क्या राइट नहीं है, दिस इज रॉन्ग, गलत है। रॉन्ग कैसे, सही कैसे होगा, इसका इधर क जोड़ लो जोड़ मो, तब होगा क्या कलम होगा, ये सही है, ठीक। तो क्या कहेंगे, वर्णों या ध्वनियों के, ठीक है, शब्द किसे कहेंगे, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, ठीक है, उसके जो साथ है, ठीक है। जैसे राम का ध्वनि जो है रो जोड़ आकर जोड़ मो, ठीक है, ये सब सार्थक अर्थ को क्या कहेंगे, हम लोग राम कहेंगे। जैसे ये सब क्या हो गया शब्द। अब मान लीजिए कि आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि राम पढ़ता है, आप लोग बोलिएगा सर इसका क्या होगा। इसमें जो है राम शब्द है, पढ़ता भी शब्द है,
तो क्या ये सब बिल्कुल गलत है। जब इस तरह वाक्य में दिया रहेगा तो यहाँ सब क्या अपने पद पे है, सब क्या है अपने पद पे है। जैसे राम, ये क्या शब्द नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा? अगर सिंगल रहता, एक थोड़ा था, ओनली राम रहता तो इसमें क्या वो शब्द कहलाता, ठीक है। लेकिन राम पढ़ता है तो ये क्या हर एक पद पे है, ये अपना पद पे है, ठीक है। राम ये पद हुआ, पढ़ता है ये भी क्या पद है, ठीक। इस तरह से हम लोग शब्द आप लोग को मैं आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग देखेंगे कि शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो है शब्द के भेद पढ़ेंगे कि शब्द पे कितने भेद होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फोकस कीजिए, बोर्ड पे लिख दिए हैं कि जो है शब्द का भेद, ठीक है। यानी जो है शब्द का भेद, ये भेद जो है शब्द का जो है शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक में होता है अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। पहला जो होता है अर्थ की दृष्टि से होता है, दूसरा जो है उसका उत्पत्ति की दृष्टि से है, फिर तीसरा होता है व्युत्पत्ति बनावट रचना की दृष्टि से, फिर चौथा है प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ लिए क्या कि शब्द का भेद, शब्द का भेद, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है और शब्द का भेद भी पढ़ लिए। शब्द का भेद कितना होता है? 4 होता है। शब्द का भेद कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। 4 शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति बनावट रचना की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है। आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और आगे बताएंगे कि जो है अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बने रहिए लगातार वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे कि जो है शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं और वो चारों प्रकार का फिर से भी बताएंगे हम लोग कि जो है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? एक होता है सार्थक, एक होता है सार्थक और एक क्या होता है? निरर्थक। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब जो है कि सार्थक, अब आप लोग जानते हैं कि सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है तो हम बताते हैं। तो क्या सार्थक का क्या होता है? पहले जो है सार्थक, सार्थक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, अभी हम बताए थे, एक बार फिर बताते हैं। साथ जोड़ अर्थक बराबर, ये साथ जोड़ साथ जोड़ अर्थक बराबर सार्थक, सार्थक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ जिस शब्द का अपना कोई अर्थ हो, जिस शब्द का अपना कोई अर्थ हो उसे सार्थक कहते हैं। और निरर्थक का मतलब क्या होता है? जिन शब्द का अपना कोई रूप नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या अपना कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या निरर्थक कहते हैं। इसका जो है कोई अर्थ नहीं है, जैसे निरर्थक ओनली देखिए हम लोग यूज करते हैं बोलने में कि वह उल्टा पुल्टा बोलता है। तो हम लोग जानते हैं कि उल्टा का मतलब जो है क्या होता है, ठीक है। लेकिन पुल्टा का मतलब हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो पुल्टा जो हुआ वो निरर्थक शब्द हुआ, उसका अर्थ नहीं है। जैसे हम लोग हर एक टाइम रोज यूज करते हैं। मान लो कि आपको भूख लगी तो मम्मी से बोलिएगा आप, माँ चावल वोल है निकलिए खाएंगे, भात ऊत है तो क्या भात ऊत, ठीक है। रोटी ओटी, रोटी का अर्थ होता है मतलब खाते हैं, लेकिन ओटी का मतलब क्या होता है? ओटी का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो है रोटी, मान लीजिए अगर इस भाषा हम अलग बताते हैं, राजा, ठीक है, राजा लिखेंगे, राजा लिखेंगे। राजा को जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रा जोड़ जा, तो क्या राजा का कोई अर्थ, रा का अर्थ निकलेगा? जा का अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। विद्या का निकालेंगे, विद्या का निकालेंगे, वी जोड़ क्या, ठीक है। तो क्या, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वी से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वी से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। धाव से क्या होता है? इसका भी अर्थ कुछ नहीं होता है। इस सब का क्या अर्थ नहीं निकलता है,
ठीक है, तो ये सब जो है ये सब क्या हुए निरर्थक शब्द। अब अगर आपको फिर से पता नहीं हुआ कि निरर्थक कैसे होता है, निरर्थक का अर्थ क्या होता है, तो हम सब आपको सबसे जो है कम लेवल में बताएंगे क्या कि निरर्थक का अर्थ क्या होता है। निरर्थक का पहले हम जो देखो क्या निकालेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। निह जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक बराबर होता है, निह जोड़ अर्थक बराबर होता है निरर्थक। क्या होता है निरर्थक। अब आपको पता नहीं होगा कि निरर्थक, अब आपको पता नहीं होगा तो कैसे होगा, आप फिर से बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। निह मतलब मान लीजिए क्या हुआ नैखे, अर्थक मतलब हुआ अर्थ, मतलब क्या नैखे अर्थ, मतलब कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, नैखे अर्थ। और साथ में मतलब क्या साथ है अर्थ, साथ क्या है अर्थ। जैसे बोलेंगे सार्थक मान लीजिए, एक मिनट, सार्थक और निरर्थक आप समझ गए, आप जो है और आगे बने रहिए इस वीडियो में और आगे बताते हैं आपको। तो अब हम बताएंगे कि सार्थक और निरर्थक का अर्थ क्या होता है और उसका परिभाषा क्या होता है। हम देखिए बोर्ड पे लिख चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और मैं एक बार बता देता हूँ कि सार्थक शब्द, ठीक है, जिस शब्द का अपना कुछ अर्थ होता है उसे क्या सार्थक कहते हैं। जिन शब्दों का क्या अपना कुछ अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं सार्थक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या का संधि विच्छेद क्या होता है विद्या जोड़ आलय। अब देखिए हम बताते हैं कि विद्यालय का सार्थक होता है, उसका अर्थ क्या होता है हम बताते हैं आप लोग को। देखिए विद्या का मतलब क्या हुआ विद्या हुआ, ठीक है, और आलय, आलय मतलब क्या होता है घर। तो मान लीजिए आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं, वो क्या हुआ विद्या जोड़ आलय, क्या हुआ विद्यालय। देखो विद्या का मतलब विद्या हुआ, आलय मतलब क्या हुआ घर, आलय मतलब क्या होता है घर। जैसे देखिए भोजन जोड़ आलय, तो भोजन का मतलब जानते हैं हम लोग क्या भोजन जो करते हैं वो, और आलय मतलब क्या हुआ घर, ठीक है, भोजनालय या तो पुस्तकालय, पुस्तक मतलब पुस्तक जोड़ आलय बराबर क्या होता है पुस्तक का मतलब पुस्तक हुआ, आलय मतलब घर, यानी क्या किताब का घर, यानी किताब का दुकान जो भी बोल सकते हैं उस तरह। इसका अर्थ है छात्र का भी अर्थ है, घोड़ा का भी अर्थ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या देखेंगे, हम यहाँ निरर्थक शब्द देखेंगे, निरर्थक शब्द देखेंगे, ठीक है। तो क्या इसका परिभाषा क्या होता है, जिस शब्द का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, ठीक है, जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का क्या अपना अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग क्या निरर्थक शब्द कहते हैं। आप लोग को समझ में आया। जैसे देखिए, जैसे कट हिट, कट का संधि विच्छेद करेंगे कॉज और टॉ, कट का कुछ निकलेगा, कुछ अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा, कॉज और टॉ, को का अर्थ कुछ हुआ। जैसे विद्या का अर्थ निकाले थे अभी, विद्या का मतलब विद्या होता है, आलय मतलब घर होता है, तो उस तरह इसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। क जोड़ ट बराबर कटे होगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसको ये हम लोग क्या कहते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कि जिस शब्द का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द, जिस शब्द का अपना कुछ अर्थ होता है उसे जो है सार्थक शब्द कहते हैं। और जो है आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक है, और हम बहुत अच्छा लेकर वीडियो आएंगे। अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और देखते हैं किस तरह रिस्पॉन्स आता है, उस तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो उसको कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और किस टाइप का अगले बार वीडियो चाहिए उसको आप लिखिए, ठीक। और हम व्याकरण से रिलेटेड और 10th का रिलेटेड विषय पढ़ाते हैं आर्ट्स, ठीक है। अब ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो जो है इतना तक रहा, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।